हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खंडेलवाल मैथ्स एकेडमी। आई एम योर होस्ट विश्वेश खंडेलवाल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टैंडर्ड 10th का ज्योमेट्री का लेसन 1 स्टार्ट किया है, सिमिलैरिटी। इसके पहले वीडियो में हम उसी लेसन का फर्स्ट थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो सीख चुके हैं विद प्रूफ। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी देखा था, पर उसका प्रूफ नहीं देखा था बिकॉज एग्जाम में उसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है। ओके, अब सेकेंड थ्योरम देखेंगे वो लेसन का। थ्योरम का नाम है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ही लिखना, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मत लिख देना इसको, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कुछ अलग होता है जो स्टैंडर्ड 9th में सीखा है। ओके, वो क्या था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। वो थ्योरम अलग है, प्रॉपर्टी अलग है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें आप रीजंस मेंशन करते हो कि जैसे दो लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन में लिखी, बाय बीपीटी लिखते हो। वैसे इसके लिए जब रीजन देते हो तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ही लिखना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखा तो रीजन गलत हो जाएगा। ओके, सो आप देखिए, दिस इज द सेकंड थ्योरम। और जैसे मैंने आपको बताया था, बीपीटी के चांसेस है 90%, 95% चांसेस आ सकता है एग्जाम में। इसका भी प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आ सकता है। नाउ सी, स्टेटमेंट क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो, स्टेटमेंट के मदद से हम फिगर ड्रॉ करने वाले हैं, उसी के मदद से गिवन टू प्रूफ भी लिखने वाले हैं। तो स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, ओके, ये आपका ट्रायंगल है, और किसी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर लेना है। तो हम ये वर्टिकल एंगल जो है एंगल सी, इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे। सपोज रे सी बाइसेक्स एंगल एसीबी, तो ये पार्ट आपका गिवन हो जाएगा। सो गिवन में क्या है आपके पास? इन ट्राइंगल एबीसी रे सी बाइसेक्स एंगल एसीबी। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब यहां पे एंगल एसीई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीसी। अब देखो क्या बोल रहे हैं वो, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स, ओके, द साइड अपोजिट टू द एंगल। ये एंगल है जिसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है? इस एंगल की जो अपोजिट साइड है, ये ए बी, इसको डिवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, ए और बी डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है, बस दो पार्ट है। वो ए बी जो साइड है, इसके दो पार्ट है, एक ए और एक बी। सो ये बाइसेक्टर क्या कर रहा है? इस साइड को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, मतलब ये जो ए बी दो पार्ट में डिवाइड हुई है, इनका रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो। सो टू प्रूव में आप लिखते वक्त क्या लिखोगे? ए अपॉन बी, ओके, इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। ओके, या ए अपॉन ई बी, बी ई बी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये जो हम लिखते हैं, ये जो हमने दो रेशियो इक्वल बताए हैं, इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मतलब क्या? तो अब देखो, इनकी जोड़ी रहती है। जोड़ी कैसे? हाँ, इसके नीचे ये आएगा और इसके नीचे ये आएगा, या फिर इसके नीचे ये आएगा और इसके नीचे ये आएगा। ये तो क्लियर है। अब जोड़ी ऐसी बनती है, इसके साथ इसकी जोड़ी रहेगी और इसके साथ इसकी जोड़ी। मतलब क्या? अब देखो, मैंने यहाँ पे ये वाला जो साइड है, इसका रेशियो लिख रहा हूं मैं, ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ए अपॉन ई बी। सो यहाँ पे फर्स्ट रेशियो में आप देखो, न्यूमरेटर में ऊपर में ए आया ना, तो दूसरे रेशियो में ऊपर में सी ए आएगा, सी ए अपॉन सी बी। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए, तो ये गलत हो जाएगा पूरा, बराबर। ए अगर ऊपर है ना, तो जो दूसरा रेशियो उसमें सी ए ऊपर आएगा। अगर बी ऊपर है, मतलब अगर ये ऐसा रहता था, बी अपॉन ए, अगर बी ऊपर रहता था ना, तो जो दूसरा रेशियो उसमें सी बी ऊपर आता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत से बच्चे क्या है, पूरा थ्योरम समझ जाता है, सब लिख लेते हैं
और जब ये एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए आता है तो हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन रहता है, डायरेक्ट ये हमको फॉर्मूला लिखना पड़ता है, वो उल्टा सीधा कर देते हैं। सो मेक श्योर ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए ही ऊपर लिख रहे हो तो दूसरे रेशो में सी ऊपर आएगा, बराबर है, और अगर बी ऊपर लिख रहे हो तो दूसरे रेशो में ये सी भी ऊपर आएगा। और ऐसा भी नहीं आएगा कि यहाँ पे आपने ए ही लिख दिया, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ये सी बी अपॉन सी ए, ऐसा भी नहीं चलेगा। ओके, सीधा सीधा है, इनकी जोड़ी है, ये ऊपर पहले रेशो में तो दूसरे रेशो में ये ऊपर, तो ऑब्वियसली ये ऊपर है तो नीचे ये जाएगा, दूसरे रेशो में ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा। यदि ये ऊपर है पहले रेशो में तो दूसरे रेशो में ये ऊपर आएगा, तो पहले रेशो में ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, दूसरे रेशो में ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, अब देखो ये थ्योरम में कंस्ट्रक्शन दी है, कंस्ट्रक्शन आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, मैं पहले भी आपको बीपीटी में बोल चुका हूं, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी थ्योरम होते हैं। अब देखो यहां तक तो आपको कोई रट्टा नहीं मारना है, स्टेटमेंट काफी सिंपल है। क्या स्टेटमेंट है? अब आपको पता है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, तो स्टेटमेंट क्या है? दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, स्टेटमेंट याद रखना भी बहुत आसान है इसका। बाइसेक्टर से स्टार्ट होगा, बाइसेक्टर किसका? एंगल का। एंगल किसका है? ट्रायंगल का। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या कर रहा है? ये जो ट्रायंगल है उसके एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, डिवाइड साइड अपोजिट टू द एंगल। एंगल की जो अपोजिट साइड है उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। बहुत इजी है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट से हम डायग्राम ड्रॉ किया हमने कि भाई मेन फिगर ट्रायंगल है, उसका कोई एक एंगल ले लो, उसका एंगल बाइसेक्टर है। ओके, उस पे ये हमने गिवन में लिख लिया। ओके, और टू प्रूफ क्या है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो एंगल के अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो ये भी काफी आसान है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी करना नहीं है। ओके, मतलब आपको रिपीटेशन के थ्रू लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब बहुत आसानी से समझ जाता है। एक कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन है वो ये रहेगा कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी। ये जो सी है ना, इसको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है हमको ऐसी, और ये कंस्ट्रक्शन है तो हम वो डॉटेड लाइंस में लेते हैं। ओके, और ये जो AC है ना उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे कि सच दैट AC मीट्स CD। अब देखो कंस्ट्रक्शन रहेगा, ड्रॉ ए लाइन parallel to ray C passing through point B. Extend AC such that it intersects that line मतलब ये वाले लाइन, पैरेलल लाइन एट पॉइंट D। मतलब यहां पर अब C इज पैरेलल टू BD हो गया। सो देखो फिगर गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब हो गया, प्रूफ करना है हमको ये चीज प्रूफ करनी है। अब देखो जब भी मतलब ये जो भी हमको प्रूफ करना होता है ना, उसका कहीं ना कहीं स्टेप्स जो रहती है वो गिवन या कंस्ट्रक्शन से ही होते हुए गुजरती है। अब गिवन में हमको क्या दिया है? रे सी बाइसेक्स एंगल ACB, इसका मतलब एंगल AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे, बराबर है, हमको पता है। कंस्ट्रक्शन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि दिस C इज पैरेलल टू BD। सपोज ये बीच में का मैंने CB हटा दिया। ओके, C इज पैरेलल टू BD। अभी हम BPT देख चुके हैं ना कि एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन है जो ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है तो वो बाकी के जो दो साइड्स है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, सेम प्रपोर्शन में। ओके, सो हम BPT यूज करेंगे अभी यहां पे। कैसे? इन ट्राइंगल ABD, ये बड़ा ट्राइंगल देखो ABD, रे CE इज पैरेलल टू साइड BD। इसका रीजन आएगा बाय कंस्ट्रक्शन, हमको एक कंस्ट्रक्शन से मिला है ये। अब देखो जब भी आपने ऐसा पैरेलल कुछ देखा कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एक साइड को ओके एक लाइन है वो पैरेलल है और वो लाइन ट्राइंगल के अंदर है, बाकी दो साइड को वो इंटरसेक्ट कर रही है,
तो तुरंत बीपीटी यूज करने का। ओके, सो बाय बीपीटी, बाय पूरा लिखना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एग्जाम में बीपीटी मत लिख के आना, उतने मार्क्स मिलेंगे फिर आधे। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये लाइन इसको पैरेलल है, इसका मतलब ए अपॉन ईबी, ए अपॉन ईबी इज इक्वल टू एसी अपॉन सीडी। इसको बनना हम लोग। अब देखो 75% प्रूफ यही पे हो गया, ए मिल गया, ईबी मिल गया, सीए मिल गया, एसी और सीए एक ही होता है। सीबी मिलना चाहिए था, सीडी मिला है, सीबी की जगह क्या मिल गया, सीडी। इसका साफ साफ मतलब है हमको सीडी को सीबी से रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस कैसे करेंगे, उनको इक्वल बता के। मतलब हम अब पूरा फोकस हमारा किस पे रहेगा, सीबी इक्वल टू सीडी बताना है। ये आते रहेगा, ये प्रूफ आते रहेगा, हमारा मेन फोकस है सीबी इक्वल टू सीडी बताना है। कैसे बताएंगे, अब हम उल्टा जाएंगे, ध्यान देना अच्छे से। अब ये सीबी ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, हमको क्या बताना है, सीबी ये इक्वल टू सीडी बताना है नहीं, वो बताना है। अब ये सीबी और सीडी एक ही ट्राइंगल, सीडीबी के दो अलग अलग साइड्स है, और एक ही ट्राइंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट कब रहते हैं, जब उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मतलब हमको ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए उससे पहले इनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे। उनके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, इसका अपोजिट एंगल है ये, इसका अपोजिट एंगल है ये, मतलब हमको ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे। अब ये दो एंगल्स तो डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये किसी और को कॉन्ग्रुएंट है क्या, वो देखो। तो देखो ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ओके, सी और बीडी पैरेलल है और बीसी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अल्टरनेट एंगल्स। और वैसे ही ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब हमको क्या बताना है, सीबी इक्वल टू सीडी, एक ही ट्राइंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट बताना है। वो कैसे बताएंगे, उससे पहले हमको बताना पड़ेगा उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे। अब ये किसी और को कॉन्ग्रुएंट है क्या है, देखो तो भैया ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, है ना, पर ध्यान दो, मैं जब लिख रहा हूं तब ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा पूरा। सो हम अब क्या कर रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं। हमने उल्टा ये क्या देखा हमने कि भाई यहाँ पे सीबी चाहिए था, हमारे पास सीडी आ गया, तो सीबी इक्वल टू सीडी बताना है। सीबी इक्वल टू सीडी कैसे आएगा, ये सब हमने प्रोसेस देखा कि उल्टा जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रे सीई इज पैरेलल टू साइड बीडी बाय कंस्ट्रक्शन BC is transversal। देखो BC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स रहेंगे, और लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मतलब एंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। देखो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। अब 2 मिनट के लिए सपोज ये लाइन नहीं है यहाँ पे, ये इसको पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल लेंगे AD। AD is transversal। So angle ACE will be congruent to angle ये BDC। इसको 3 नाम दो, इसका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और आपका इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब बट एंगल ACE, ये देखो इसको जोड़ देंगे फिर से,
एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BC। इसको आप नाम दो 4 एंड दिस इज गिवन, ये तो दिया हुआ था। अब देखो फ्रॉम 2, 3 एंड 4, 2 में क्या है, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, 3 में ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और 4 में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, पर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अल्टीमेटली ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देखो फ्रॉम 2, 3 एंड 4, और अगर ये सब तमाशा ध्यान में अगर नहीं आ रहा है कि भाई फ्रॉम 2, 3 एंड 4 ये क्या समझा है, तो सिंपल ध्यान में रखने का 2, 3 और 4 टोटल 3 इक्वेशंस है वो, बराबर। जो चीज रिपीट हो रही है वो लिखना नहीं वापस। जैसे BC यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, नहीं लिखने का। AC यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, नहीं लिखने का। ये दोनों एक ही बार आए ना, इनको इक्वल बताओ, खत्म। एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC। इसको फाइनल में बराबर। अब देखो आ गया ये एंगल CBD कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ गया, BDC। मतलब इस ट्राइंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल CBD दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मतलब सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD। ओके, रीजन sides opposite to congruent angle। That is BC equal to CD। So from, इसको 6 नाम देंगे, 1 and 6। 1 में जहां CD है उसके जगह पे बस आपको ये CB डाल देना है। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन दिस इज CB या BC ले लो। ओके, या फिर एक काम करो, इसको AC को CA लिखो, चलता है, और इसको CB। ये है आपका प्रूफ। सो देखो हमने प्रूफ देखा, हमने कहां से स्टार्ट किया। हमको बाय कंस्ट्रक्शन ये पता था कि दिस CE दिस इज पैरेलल टू BD। जैसे ही आपको पैरेलल कुछ दिखता है ट्राइंगल के अंदर पर, करेक्ट, ओके, मतलब ट्राइंगल की एक साइड को एक लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली हम BPT यूज करते हैं। सो इन ट्राइंगल ABD, ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें रे C इज पैरेलल टू BD बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय BPT AE अपॉन EB विल बी इक्वल टू AC अपॉन CB। ओके, ये था वो इतना। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, इसको 1 नाम दिया, और अभी टू प्रूफ जगह नहीं तो रब कर दिया है आपने, ऑब्वियसली लिखा होगा वो, या लिख के रख लो। तो आप देखोगे टू प्रूफ में कि 3 चीजें सेटिस्फाई हो गई थी। AE अपॉन EB जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया था, और हमको CA चाहिए था, मतलब AC आ गया था। बस हमको CB चाहिए था, उसके जगह पे CD आया। तो CB चाहिए था, उसके जगह CD आया, मतलब CB और CD को इक्वल बताना पड़ेगा। अब CB यहां है और CD यहां है। CB एंड CD एक ही ट्राइंगल के दो साइड्स है, और एक ही ट्राइंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट कब रहेंगे, जब उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे। CB का अपोजिट एंगल ये, ओके, और CD का अपोजिट एंगल ये। मतलब इन शॉर्ट हमको ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ते हैं पहले, पर ये डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट तो रहेंगे नहीं, फिर ये किसी और को कॉन्ग्रुएंट है क्या, ये देखा हमने। तो हमको पता चला कि ये इसको कॉन्ग्रुएंट अल्टरनेट एंगल, और ये इसको कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बराबर है। और ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सो अल्टीमेटली ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे। ओके, सो फिर ये पूरा खेल चालू हो रहा है कैसे, रे CE इज पैरेलल टू साइड AB। अब कंसीडर द ट्रांसवर्सल BC, ये ट्रांसवर्सल है BC, सो ये जो अल्टरनेट एंगल्स है ये पैरेलल रहेंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। मतलब एंगल BCE is congruent to angle CBD because both are alternate angles, और लाइन पैरेलल से तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इसको 2 नाम दो। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर सपोज ये एंगल है ही नहीं, यहाँ पे ये इसको पैरेलल है,
और ये पूरा एडी ट्रांसवर्सल है, तो आपको दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल एक छोड़कर एक, बराबर है। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे रहते हैं, एक छोड़कर एक, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स 3 नाम दो। अब आपने देखो ये देख लिया कि ये वाला एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, और हम गिवन में एक और चीज देख चुके हैं कि ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल AC कॉन्ग्रुएंट टू BC गिवन में देख चुके हैं, सो इसको 4 नाम दो। सो अब देखो 2 में क्या हुआ, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ओके, 3 में ये दो कॉन्ग्रुएंट और 4 में ये दो कॉन्ग्रुएंट, तो अल्टीमेटली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो फ्रॉम 2, 3 एंड 4 एंगल BC कॉन्ग्रुएंट टू CBD, AC कॉन्ग्रुएंट टू BDC, पर ये दोनों BC और AC आपस में कॉन्ग्रुएंट है इन 4। इसका मतलब अल्टीमेटली एंगल CBD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC, CBD कॉन्ग्रुएंट टू BDC, मतलब एक ही ट्राइंगल के दो अलग अलग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आते हैं, ओके। ये है कॉन्वर्स ऑफ आइसोसीलियस ट्राइंगल थ्योरम। सो वो नहीं भी लिखा रीजन, तो मैंने अलग रीजन लिखा, चलता है ये भी। ये ट्राइंगल CBD में ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके अपोजिट साइड CD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू इसका अपोजिट साइड BC या CB ज्यादा बेटर रहेगा। और रीजन, 2 रीजन है, एक तो ये लिखो साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स या कॉन्वर्स ऑफ आइसोसीलियस ट्राइंगल थ्योरम, इसको 6 नाम दो आप, CB इक्वल टू CD। अब फ्रॉम 1 एंड 6 बस 1 में जो CD है उसको रिप्लेस कर दो आप CB से, आ गया आंसर, ओके। ये इनडायरेक्ट, मतलब देखो हम ये जो प्रूफ है ना, यहाँ पे हम उल्टा गए, बस हमने ये देख लिया पहले कि CD को रिप्लेस करना था CB से, अब वो कैसे करता है उसके लिए ये सब चीजें की।